वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक स्पेशल वीडियो जिसमें मैं आपको कोई रेसिपी नहीं बताऊंगी बल्कि बताऊंगी 10 मज़ेदार और यूजफुल किचन टिप्स। ये टिप्स बहुत ही आसान हैं और रोजमर्रा के किचन के कामों में आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगी, इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी पहली टिप है हींग को लेकर। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि वे सब्जी बनाते वक्त जब छौंक लगाते हैं तभी उसमें हींग डाल देते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हींग को हमेशा सब्जी बनाने के बाद आखिर में ही डालें। ऐसा करने से सब्जी में हींग की बहुत अच्छी खुशबू आती है और साथ ही साथ ये हमारे खाने को पचाने में भी मदद करता है। मेरी दूसरी टिप है आटे को पपड़ी से बचाने के लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम लोग सुबह बच्चों का टिफिन बनाते हैं उसी वक्त सारे घर की रोटियों का आटा एक साथ लगा लेते हैं और हमारे खाना खाने का टाइम आते आते उस आटे पर पपड़ी जम जाती है। ऐसा कई बार तब भी हो जाता है जब हमें सुबह जल्दी खाना बनाना होता है और उसके लिए हम रात को ही आटा लगाकर छोड़ देते हैं। इसे रोकने के लिए आप 1 टीस्पून घी इस तरह से प्लेट में लगाकर उसे अच्छे से गूंथ लीजिए। फिर आप इस तरह का एक एयरटाइट कंटेनर लेकर आटा उसमें रख दीजिए। इसके बाद एक गीला लेकिन साफ रसोई का कपड़ा लीजिए और उसे पूरी तरह से आटे को ढक दीजिए और ऊपर से एक एल्युमिनियम फॉइल का लेयर लगा दीजिए ताकि कपड़े की नमी बनी रहे और फिर बर्तन का ढक्कन लगा दीजिए। ऐसा करने से आपके आटे में 5 से 7 घंटे तक भी पपड़ी नहीं लगेगी और आप बिल्कुल फ्रेश आटे की रोटियां बनाकर खा सकते हैं। मेरी अगली टिप है अदरक को लेकर। जब अदरक का सीजन नहीं होता तो ये काफी महंगी हो जाती है और कई बार तो ये बाजार में मिलती भी नहीं है, जिससे हमें काफी परेशानी हो जाती है। इससे बचने के लिए आप अदरक को एक ग्रेटर में इस तरह से घिस लें और फिर 2 दिन तक उसे सूखने के लिए छोड़ दें। ऐसा करने से इसका इस तरह का पाउडर बन जाएगा। अब आप इस पाउडर को अपनी मसाला दानी में रख दीजिए और जब भी जरूरत पड़े तो 1 चुटकी चाय या सब्जी में डाल दीजिए। मेरी अगली टिप है खीर बनाने को लेकर। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि खीर बनाते वक्त चावल को सीधा धोकर दूध में डाल देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसकी जगह पहले आप सूखे चावल में 1 टीस्पून घी डालें और उसे हाथ से इस तरह से अच्छे से मसल लें। इससे चावल के ऊपर लगी सफेद पॉलिश उतर जाएगी। अब आप इसमें पानी डालकर इसे 3 से 4 बार अच्छे से धो लें और फिर खीर में डालें। ये एक बहुत ही सिंपल सी टिप है, पर इसे फॉलो करने से आपकी बनाई हुई खीर का कोई मुकाबला भी नहीं कर पाएगा। मेरी अगली टिप है लहसुन के कूटने को लेकर। बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी हम लहसुन का पेस्ट बनाने के लिए उसे इस तरह के बर्तन में कूटते हैं तो वो हमसे संभलता नहीं है और उछल उछल कर बाहर आता रहता है। इससे बचने के लिए आप लहसुन को कूटते वक्त उसमें 1/4 टीस्पून नमक मिला दीजिए। ऐसा करने से ये नीचे दब जाएगा और इसे कूटने में बड़ी ही आसानी हो जाएगी। मेरी अगली टिप है सब्जी में मसाले डालने को लेकर। जब भी आप कोई तरी या ग्रेवी की सब्जी बना रहे हो तो कभी भी उसमें मसाले डायरेक्ट नहीं डालने चाहिए। ऐसा करने से हमारे मसाले जल जाते हैं और उनका भरपूर टेस्ट सब्जी में नहीं आता। इससे बचने के लिए आप एक अलग से कटोरी लें और सभी मसाले सब्जी की मात्रा के अनुसार नापकर इसमें डाल दें। सभी मसाले डालने के बाद आप इस कटोरी में थोड़ा सा पानी मिलाकर इन मसालों को उसमें घोल लें। अगर आप चाहें तो उसमें हमारा अभी बनाया हुआ अदरक का पाउडर भी 1 चुटकी डाल दें। मसालों को सीधा डालने के बजाय जब आप इस घुले हुए मिश्रण को तेल में डालेंगे तो सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी और सभी लोग अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मेरी अगली टिप है पकौड़ियाँ बनाने के लिए। जब भी आप पकौड़ियाँ बनाने के लिए बेसन घोल रहे हो तो उसमें 1 टीस्पून तेल डाल दें। ऐसा करने से पकौड़ियाँ अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी बनेंगी। पकौड़ियाँ बनाते वक्त बेसन में हींग डालना भी बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा करने से ये हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुँचाती और बहुत ही जल्दी पच भी जाती है। और नमक को हमेशा बेसन में पकौड़ियाँ बनाने से तुरंत पहले ही डालें। इसे पहले से डालकर ना रखें। ऐसा करने से पकौड़ियों का स्वाद बहुत ही लाजवाब हो जाता है। मेरी अगली टिप है हरी सब्जियों को ज्यादा दिन तक फ्रेश रखने के लिए। ये टिप आप किसी भी पत्ते वाली हरी सब्जी जैसे कि पालक, भतुआ या सरसों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ धनिया लिया है और उसकी नीचे की डंडियाँ इस तरह से काट कर रख ली हैं। ध्यान रखिए कि आपको सारी डंडियाँ और पत्ते अलग नहीं करने हैं, सिर्फ नीचे से ही डंडियाँ हटानी हैं।
अब हम इस तरह का एक एयरटाइट कंटेनर लेके उसमें धनिया रख देंगे और फिर उसे टिश्यू पेपर की मदद से पूरी तरह से ढक देंगे और फिर ढक्कन लगा देंगे। ऐसा करने से सब्जी की नमी अंदर लॉक हो जाएगी और ये ज्यादा दिन तक फ्रेश रहेगी। फिर आप इसे फ्रिज में रख दीजिए। इससे सब्जी 5 से 6 दिन तक ताज़ा रहती है। इंटरनेट पर लहसुन को आसानी से छीलने के काफी तरीके हैं, पर मेरी ये अगली टिप लहसुन को छीलने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि ये बहुत आसान है और इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगता। इसके लिए आप तवे को मीडियम फ्लेम पर गर्म करके उस पर लहसुन इस तरीके से 5 मिनट के लिए रख दें। इसे बीच बीच में इस तरह से पलट दें और 5 मिनट बाद हटाकर ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद आप इसे इस तरह से हाथों की मदद से मसल लें। आप देखेंगे कि इसका छिलका बड़ी ही आसानी से उतर जाएगा और पूरा लहसुन 1 मिनट से भी कम में छिलकर तैयार हो जाएगा। मेरी आखिरी टिप है सूजी को कीड़ों से बचाने के लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम किचन में सूजी या रवा को डिब्बे में स्टोर करके रखते हैं तो उसमें कीड़े और इल्लियां पड़ जाती हैं। इससे बचने के लिए आप एक पैन को मीडियम फ्लेम पर करके उसमें अपनी सारी सूजी डाल लें और फिर उसे हल्का भूरा होने तक सेक लें। इसे आपको घी या तेल कुछ भी डाले बिना सीधा पैन में ऐसे ही सेक लेना है। इसके बाद आप इसे फिर से डिब्बे में डाल दीजिए। अब इसमें बिल्कुल भी कीड़े नहीं लगेंगे। तो ये थी मेरी 10 यूजफुल और बहुत ही मजेदार किचन टिप्स आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर फ्यूचर में आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट कर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ